नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। सरमायाकारी, सनती तरक्की और रोजगार के नए मौके पर दिया जोर। इंदौर में मिलावटी पानी से हुई अमवात के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम। वजीर विजय वर्गीय से इस्तीफे का किया मुतालबा। मुंबई में बीएमसी इंतखाबात से कबल बीजेपी शिवसेना महायुति इत्तेहाद ने जारी किया मुश्तरका इंतखाबी मंशूर। शहरी तरक्की, बुनियादी सहूलियात को मंशूर में दी गई अव्वलीन तरजीह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने आसाम का किया दौरा। शुमाली गुवाहाटी में जदीद मुत्तहदा अदालती कॉम्प्लेक्स का रखा संग बुनियाद। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दी सख्त वार्निंग का किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विराट कोहली का नया तारीखी कारनामा। बेनौकामी क्रिकेट में बनाए 28,000 रन। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में हासिल की दूसरी पोजीशन। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र खित्ते के लिए मुनक़िदा वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने खित्ते की सनती तरक्की, सरमायाकारी के मौक़े और रोज़गार के इम्कानात पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात की मईशत की मजबूत सुतून है और यहाँ सनत, ज़राअत, बंदरगाहों, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत के शोबों में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन्होंने सरमायाकारों से अपील की कि वो इन इलाकों में सरमायाकारी करके मुकामी तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि मरकज़ और रियासती हुकूमत मिलकर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और कारोबारी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इफ्तिताही तकरीब के बाद मुख्तलिफ सेशंस के जरिए सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने जौहरी शोबे में अगली नस्ल की इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। इन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में शांति बिल की मंजूरी के जरिए हुकूमत ने न्यूक्लियर सेक्टर में एक मजबूत, महफूज और मुस्तकबिल बैन पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शांति बिल का मकसद जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग़ देना, सरमायाकारी के मौके बढ़ाना और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना है ताकि भारत तवानाई के शोबे में खुद किफ़ालत की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े। इन्होंने वाज़ेह किया कि ये इस्लाहात मुल्क के तवानाई सलामती को मजबूत करेंगे और साफ पायदार तवानाई के अहदाफ के हुसूल में मददगार साबित होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क से आए हुए सनतकारों, माहिरीन और सरकारी नुमाइंदों ने शिरकत की और हुकूमत के तरक्याती इक़दामात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। साथियों, आज भारत डेटा आधारित इनोवेशन का, एआई रिसर्च का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। यानी भारत की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। भारत ने पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। साथियों, आप सभी यहां
सिर्फ एमओयू के साथ नहीं आए हैं, आप यहां सौराष्ट्र कच्छ के विकास और विरासत से जुड़ने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट की पाई पाई यहां शानदार रिटर्न दे करके जाए। वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सफ़ीर ने कहा कि हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए अहम और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी हालात में भारत की सिफारती कोशिशें और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत दुनिया में इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हो रही हैं। Honorable Chief Minister of the Gujarat, Shri Tripendra Patel, Deputy Chief Minister, Honorable Shri Harsh Sangwat ji, distinguished guests, distinguished captain of the industry. It's a great honor and pleasure for me to be back in Gujarat. It's for the third time I'm taking part in this global forum. And I would like to applaud your Honorable Prime Minister leadership, and which is the great example how from the from the regional leader you become the national leader, and now you are actually playing a very global role, including my country. मध्य प्रदेश में पानी में मुबैना मिलावट के बाइस होने वाली अमवात के मामले पर कांग्रेस ने इंदौर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनों और रहनुमाओं ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मामले की आला सतही जांच का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कांग्रेस लीडरों ने इल्ज़ाम आयद किया कि साफ पानी की फराहमी में संगीन लापरवाही की गई, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाय हुए। इन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी तय करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस ने इस मामले पर वजीर विजय वर्गीय को ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि जब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अवाम को इंसाफ नहीं मिल सकता। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी सेहत के मामले में नाकाम साबित हुई है। पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है। पिछले 25 साल से इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां सांसद है। हमें तमंगा मिला, पूरे इंदौर की जनता ने पूरी दिन रात मेहनत की और पूरी दुनिया में इंदौर को स्वच्छ बनाया। हमें गर्व था जहां जाते थे कि इंदौर शहर मेरा शहर है, मां अहिल्या का शहर है। राजनीतिक रूप से इंदौर शहर का जो स्वरूप है वो अपनी जगह हो सकता है, पर इंदौर शहर की स्वच्छता की बात होती थी तो इंदौर वासी का सीना गर्व से 56 इंच का होता था। आदरणीय साथियों, बहुत विकट समय है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंदौर शहर का बेटा, मध्य प्रदेश का निवासी और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कर रहा हूं। 25 साल में एक गिलास शुद्ध जल जिससे आदमी की मौत न हो, ऐसा नगर निगम इंदौर शहर को नहीं दे पाई। राजस्थान में कांग्रेस ने मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ जिलावारी सतह पर हड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने कहा कि मनरेगा मुल्क के गरीब और मजदूर तबकात के लिए एक अहम कानूनी हक है और इसके नाम की तब्दीली अवामी भलाई और कानूनी शिनाख्त के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कांग्रेस लीडरों ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से किसान और देही मजदूर मुतासिर हो सकते हैं और ये महात्मा गांधी की याद उनके अवामी काम के एहतराम के खिलाफ है। पार्टी ने ऐलान किया कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत मनरेगा के नाम और उसके मकसद में शफाफियत बरकरार रखने का यकीन नहीं दिलाती। त्रिपुरा कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मनरेगा के नाम की तब्दीली पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि यह बाबा कौम महात्मा गांधी की तौहीन है। इन्होंने कहा कि हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बतौर एहतजाज कांग्रेस कारकुनों ने आज त्रिपुरा के अगरतला में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने मजीद कहा कि मौजूदा दौर में मुल्क में बुनियाद परस्ती के बढ़ते हुए असरात को मद्देनजर रखते हुए इस किस्म के इक़दामात अवामी भलाई और समाजी तवाज़ुन के लिए नुकसानदेह हैं।
कांग्रेस लीडरों ने बांग्लादेश में जारी बुनियाद परस्ती के हालात से मुआवजा करते हुए कहा कि भारत में ऐसे फैसले अवामी नुकसान और समाजी तकसीम का बाइस बन सकते हैं। You have to recollect your memory. When Modi ji assumed his office as a Prime Minister of India in 2014, the intentions were very clear that he was allergic towards the MG-Nrega Act, which was launched by the UPA government under Dr. Manmohan Singh as a Prime Minister. And he curtailed not only the funds of MG-Nrega, the number of days, if you go through the record of the entire country, you will see, on an average, they did not cross even 50 man days under this MG-Nrega Act. कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के कवानीन और नाम में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के जिला सदर अनंतनाग फारूक अहमद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मनरेगा एक अहम फलाही स्कीम है जो गरीबों, मजदूरों और देही बिरादरी को रोजगार की जमानत फराहम करती है। ताहम इसके कवानीन और नाम को तब्दील करना दरअसल गरीबों के हुकूक छीनने के बराबर है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों के जरिए कमज़ोर तबकात को मजीद कमज़ोर करने पर तुली है। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में इस फैसले को कबूल नहीं करेगी और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा का नाम तब्दील करके जीराम जी बनाया है। जो इस गरीब परवर स्कीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, बीजेपी ने इसको खोखला करके रखा है। ये दिन दहाड़े उसने डाका डाला है। पूरे देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, पूरे मजदूर के साथ उन्होंने जुल्म किया है। उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार देने का उन्होंने काम नहीं किया है। ये भाजपा की खुदगर्जी है। ये भाजपा चाहते हैं हम लोगों को किस तरीके से परेशान करेंगे, उस पर हमने एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली खातून वज़ीर आज़म बनेगी। असदुद्दीन अवैसी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नाना पटोले ने सख्त रद्दमल दिया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और एमआईएम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, एमआईएम मुसलमानों की बात करती है। दोनों मिलकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है एमआईएम के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक हिंदू की बात रखेगा और एक मुसलमान की बात रखेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो देश को तोड़ने का काम लोग ये कर रहे हैं। हमारा संविधान जो है सर्वधर्म समभाव का है, इनको संविधान ही एक्सेप्ट नहीं है बीजेपी को और एमआईएम को। इसलिए इस तरह की बातें कर कर अपने धर्म के लोगों को बहकाने का काम ये लोग कर रहे हैं और इसलिए देश की जनता इनके। महाराष्ट्र में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे ग्रुप ने अपना मुश्तरका इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर में शहरी तरक्की, बेहतर बुनियादी सहूलियात और शफाफ बल्दियाती निज़ाम को अव्वलीन तरजीह दी गई है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मंशूर जारी किया। महायुति इत्तेहाद के लीडरों ने कहा कि इस मंशूर का मकसद मुंबई को एक जदीद, साफ और महफूज शहर बनाना है। मंशूर में सड़कों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की फराहमी, सफाई, सेहत, तालीम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के वादे शामिल हैं। इत्तेहाद की क़यादत ने यकीन दिलाया कि अगर अवाम ने इन्हें मौका दिया तो बीएमसी के जरिए तरक्याती कामों में तेज़ी लाई जाएगी और शहरियों के रोज़मर्रा मसाइल का फौरी हल निकाला जाएगा। मंशूर के इजरा के बाद सियासी हलकों में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और बीएमसी इंतखाबात का माहौल मज़ीद गर्म होता दिखाई दे रहा है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की मुहिम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में पार्टी के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की एक शानदार अवामी रैली मुनक़िद हुई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए अवैसी ने कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि इन तमाम सियासी जमातों को मुस्लिम क़यादत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है और वो मुसलमानों को सिर्फ
वोटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं। वैसे ने कहा कि अगर मुसलमान सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो उनके साथ मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते रहेंगे और उनके इलाकों में कोई तरक्की नहीं होगी। उन्होंने कहा सौरन जो है ना कि चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना यूबीटी या शिंदे हो या बीजेपी हो, इनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के लीडरशिप पैदा हो जाए। ये कभी नहीं चाहते। ये हर समाज, हर समुदाय की लीडरशिप को पैदा किए, उसको फरोग दिए पिछले 50-60 साल में। अगर किसी को गुलाम बनाया या फिर किसी को सिर्फ वोटर बनाकर रखा तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मैं जानना कि अवाम से और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत से अपील करने आया हूं, अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपकी मॉब लिंचिंग होगी। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आपके बच्चे और बेटियां स्कूल के बाहर रहेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनेंगे तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर ना रोड बनेगी, ना पीने की पानी की लाइन आएगी, ना झारखंड तहरीक के जननायक, आदिवासी समाज के फख्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी दिसोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर मरहूम गुरुजी के साबिक रिहाइशगाह मोराबादी में वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने अपनी वालदा और एमएलए कल्पना सोरेन और ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा गुरुजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर हफीज़ुल हसन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य समेत कई अवामी नुमाइंदे, पार्टी रहनुमा और कारकुन मौजूद थे। इस ज़िम्मे में आज रांची के खेलगांव में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस दौरान झारखंड से बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। खास बात यह है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की और तालीम के जरिए झारखंड के नौजवानों को मजबूत बनाने का पैगाम दिया। इस मौके पर अपने वालिद को याद करते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन काफ़ी जज्बाती हो गए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा, आज बता दो गिन करके हमारे झारखंड के कितने नौजवान जज हैं, कितने नौजवान आईएएस आईपीएस हैं, कितने नौजवान डॉक्टर इंजीनियर हैं। गिना चुना लोग मिलेगा। और वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों में नौकरियों की कितनी घोर अभाव हो रही है। बैंकों में नौकरियां घटाई जा रही हैं, पीएसयूज में नौकरियां घटाई जा रही है, रेलवे में नौकरियां घटाई जा रही है। आज हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं खड़ा करना चाहते, आपको उस स्थिति में लाके खड़ा करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं कि देश दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप अव्वल नंबर पर आए, ये हमारा संकल्प। और आज इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं जहां आपको पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो आप उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता हम लोग करेंगे। योजनाएं बनती हैं, सरकार कई योजना बनाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों तक चीजें जाती हैं। आज आप लोगों को यहां बुलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये बातें सिर्फ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने आज आसाम के कामरूप ज़िले के शुमाली गुवाहाटी में एक जदीद मुत्तहदा अदालती कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। ये नया अदालती अहाता रंगमहल इलाके में तामीर किया जा रहा है, जहां गुवाहाटी हाई कोर्ट भी कायम होगा, जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के लिए हाई कोर्ट के तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता है। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकज़ी वज़ीर कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। It is in this spirit that we lay the foundation stone of this integrated court complex. Today, a comprehensive institution spanning hundreds of bighas designed to house all facilities under one roof. And while
formally laying down the foundation stone, Honorable the Chief Minister has very minutely explained, and you have seen in the brief video documentary the kind of infrastructure with modern day facilities and a requirement that probably will be able to meet at least next 50 years requirement of the legal fraternity. All those issues have right been addressed in the proposed complex. दिल्ली के तुर्कमान गेट में पेश आने वाले पुरतशद्दुद मामले में पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमान पर तशद्दुद, तोड़फोड़ और अमन व अमान में खलल डालने के इल्ज़ामात हैं। ये गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर अमल में लाई गई हैं, जबकि इस केस में अब तक मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 53वां आलमी किताब मेला इस साल अपने मुनफरिद मौजू की वजह से खास तवज्जो हासिल कर रहा है। मेले का मरकजी मौजू भारतीय फौजी तारीख, 75 साल की बहादुरी और दानिशमंदी है, जिसमें भारतीय फौज, फजाइया और बहरिया के शानदार किरदार को उजागर किया जा रहा है। मैं पिछले 3 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो ये मेरा एक तरह से फेवरेट प्लेस है। फॉर द एवरी ईयर आई एम वेटिंग फॉर दिस इवेंट एंड आई एम कम हियर। कैसा लग रहा है आपको? पिछले सालों से क्या अलग लग रहा है? पिछले साल से यहाँ पे अभी आर्मी का थीम यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे और आर्मी के रिलेटेड और भी ऑफिसर्स आए हैं और यहाँ पे काफी सारे थीम्स हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, शिप्स हो गई, तो ये देख। जनूबी कोलकाता में वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई में मदाखलत करके आईनी इदारों के काम में रुकावट डाली है। इन्होंने कहा कि ईडी को तलाशी और गिरफ्तारी का आईनी इख्तियार हासिल है। इसके बावजूद वज़ीर आला खुद मौके पर पहुंचे और तफ्तीश में मदाखलत की। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में ममता बनर्जी को उनके भवानीपुर सीट से शिकस्त देंगे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत 2021 के बाद से आईपैक के इशारों पर चल रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी ने आईपैक और ईडी तनाज़े में मुबैना रुकावट डालने पर वज़ीर आला ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और सीनियर पुलिस अफसरान मनोज वर्मा को जेल भेजने का भी मुतालबा किया। তদন্তে বাধা দেওয়া, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার জন্য हिंदुस्तानी खलाबाज शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अगर मुल्क के तमाम शहरी मुश्तरका तौर पर अज़्म और यकीन के साथ आगे बढ़ें तो भारत 2047 से पहले ही विकसित भारत के हदफ को हासिल कर सकता है। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हर शहरी की शराकत से ही हकीकत बन सकता है। जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं हमारे देश के लिए, अगर स्पेस के क्षेत्र में बोलें तो गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर लैंडिंग मून पे जाने की हम बात करते हैं, तो ये करने वाले जो हैं वो यही बच्चे हैं। तो इनको ये बिलीव करना है, ये मानना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है, और तब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े लेवल पे हम चेंज देखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा भी। 2047 में ऑलरेडी हमने बोला है विकसित भारत 2047 का जो हमारा ड्रीम है, तो बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है मुझे और बहुत अवेयरनेस जिसे कहता हूँ कि वो बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है हर तरफ से, सरकार की तरफ से भी, और बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें काम करने के लिए। तो मुझे लगता है अगर हम मेहनत करेंगे और इंटेंट भी हमारा ठीक होगा तो हमें किसी डेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हम उससे पहले भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दरमियान हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। आज ईरानी हुक्काम ने अमेरिका और इसराइल को बराह रास्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई फ़ौजी हमला किया तो उसके जवाब में इसराइल और ख़ित्ते में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब इसराइली ज़राए ने दावा किया कि किसी भी मुमकिन अमेरिकी मुदाखलत के पेश नज़र इसराइली को अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी क़यादत का कहना है कि वह अपने खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब मुल्क के अंदर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उधर ईरान के सदर ने मुल्क भर में जारी मुजाहरों के दरमियान कहा कि हुकूमत मुजाहरीन की बात सुनने के लिए तैयार है। ताहम इन्होंने खबरदार किया कि हंगामा आराई करने वाले अनासिर पर मुआशरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर के ये बयान इस्लाह पसंद रहनुमा की जानिब से निस्बतन सख्त लहजे की अक्कासी करते हैं जो अब तक के अवामी गुस्से को कम करने में कामयाब नहीं हो सके।
इंडियन क्रिकेट टीम के अजीम बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और तारीखी संगे मील अबूर करते हुए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इन्होंने श्रीलंका के लेजेंडरी खिलाड़ी कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया और अपनी शानदार करियर में एक और यादगार कामयाबी का इजाफा किया। विराट कोहली ने यह कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच के दौरान अंजाम दिया। इस मैच से कबल कोहली संगकारा के 28,016 बैनुल-अक़वामी रन के रिकॉर्ड से महज 42 रन पीछे थे। जैसे ही कोहली ने यह हदफ अबूर किया, वो तारीख में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आखिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। सरमायाकारी, सनअती तरक्की और रोजगार के नए मौके पर दिया जोर। इंदौर में मिलावटी पानी से हुई अमवात के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। रियासती हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम। वजीर विजय वर्गीय से इस्तीफे का किया मुतालबा। मुंबई में बीएमसी इंतखाबात से कबल बीजेपी, शिवसेना, महायुति इत्तेहाद ने जारी किया मुश्तरका इंतखाबी मंशूर। शहरी तरक्की, बुनियादी सहूलियात को मंशूर में दी गई अव्वली तरजीह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने आसाम का किया दौरा। शुमाली गुवाहाटी में जदीद मुत्तहदा अदालती कॉम्प्लेक्स का रखा संगे बुनियाद। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दी सख्त वार्निंग, कहा किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विराट कोहली का नया तारीखी कारनामा, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में बनाए 28,000 रन, सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में हासिल की दूसरी पोजीशन। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।